ये बात भी सच है कि रायबरेली में विकास की योजनाओं की भरमार कर दी गई है, लेकिन फिर भी विपक्षी दलों को क्षेत्र में विकास का कोई काम नजर नहीं आता। एक तरफ जहां कांग्रेस योजनाओं का ढिंढोरा पीटती रहती है, तो विपक्षी दल शहर की बदहाली को गिनवाते रहते हैं। रायबरेली में भले ही लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन बसर कर रहे हों, लेकिन जब के न्यूज का कैमरा कांग्रेस के एक चेहरे के पास पहुंचा तो पार्टी की बढ़ाई के स्वर सुनाई दिए। देखिए, पब्लिक के लिए जहां तक सवाल है तो एक से बढ़कर एक कानून, एक से एक बढ़कर सुरक्षा और भोजन के अधिकार, जननी सुरक्षा, व्यापारियों के लिए तमाम सारी योजनाएं और रेल से संबंधित कई सारे कल कारखाने, शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल विकास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया है। लेकिन जब विपक्ष के नेता ने रायबरेली का हाल पूछा गया तो उन्होंने भी अपना मत व्यक्त कर दिया। एक प्रकार से कांग्रेस को चलाने वाली मुखिया यहाँ से सांसद है, उसके बाद कोई भी भारत देश का किसी भी प्रांत का व्यक्ति आकर रायबरेली में देख सकता है कि किस कदर यहाँ पर जनता बेहाल है और विकास किस कदर पछड़ा हुआ है, चाहे वो रोड की व्यवस्था हो, चाहे वो बिजली पानी और चाहे अन्य तमाम लोगों से जुड़ी व्यवस्थाएं हों, सब बिल्कुल जर्जर है। जैसे लगता है कि यहाँ पर कोई भी एमपी है ही नहीं है। विपक्ष चाहे लाख सवाल उठाए, लेकिन कांग्रेसी हमेशा से ही रायबरेली में विकास की बात करते आए हैं और आज रायबरेली के खाते में ऐसी चीजें हैं जिसकी जद से अभी दिल्ली दूर है। जैसे रायबरेली जनपद एक ऐसा जनपद है पूरे हिंदुस्तान में जहां रायबरेली जनपद में जो चीजें हैं वो संभवतः हिंदुस्तान के किसी दूसरे जनपद में एक जनपद को नसीब नहीं है किसी भी दशा में, चाहे वो दिल्ली ही क्यों ना हो। इतनी सुविधाएं, इतनी इंस्टीट्यूट्स जो रायबरेली जनपद में हैं वो देश की राजधानी में भी नहीं है। ये दया दृष्टि, कृपा, कार्य जो भी कह दीजिए वो आदरणीय सोनिया गांधी जी की है। पक्ष और विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन इस ग्रामीण ने अपने करुणा की गाथा कई बार सफेद पोशों को सुनाई है, लेकिन उसे क्या हासिल हुआ आप खुद ही सुन लीजिए। भैया, हम लकड़ी का पुल हम पंचे बनवाए और विधायक से कहें और मंत्री सब आवत थी, यहाँ चौराहे पर रुकते भी है, उनसे कहा जाता है फिर भी नहीं बनता और कोई हमारा पंजे का सुनता नहीं। सोनिया जी आवती है नहीं, भैया आवती नहीं है, यहाँ चौराहा पर आवती हैं तो कोई मानता ही नहीं है। अब एक बार हम पंचे कागज लिख के दिया और तो खंड विभाग से और सोनिया के मतलब लड़की आई थी उसको दिया, फिर भी वो कोई मानता नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम पंचे अब छोटे हम पंचे हैं इसीलिए कोई नहीं मानता। भले ही जनता को रिझाने में मकसद से कांग्रेस ने इन योजनाओं को कागज पर उकेर दिया हो, लेकिन कोई चूक न हो, इसलिए लोकसभा चुनाव में पार्टी की खामियों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दे दी गई है। वहीं बाबा रामदेव के साथ साथ विपक्षियों ने इस बार कांग्रेस को हाशिए पर लाने की जोर आजमाइश तेज कर दी है। रायबरेली की जनता लोकसभा चुनाव में अपना सांसद जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर भेजती आई है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भी छटपटा रही है और जनता को लुभाने के लिए उसने कई वायदे कर दिए हैं। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी रायबरेली की जनता संतुष्ट नहीं दिखती और इसकी सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी और कांग्रेस की इसी कमजोरी को अस्त्र बनाकर इस बार विपक्षी दल उन पर निशाना साधने में जुट गया। इस बार रायबरेली में लोकसभा चुनाव की सियासत का जायका बढ़ाने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव ने भी कह दिया है कि वो सोनिया गांधी को हराने के लिए रायबरेली में प्रचार करेंगे। उधर प्रियंका गांधी मौके की नजाकत को भांपते हुए लगातार दौरे और मीटिंग करने में जुटी हैं। और खबर यह भी है कि इस बार प्रियंका भी
रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। वहीं राहुल गांधी भी पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में लगे हैं और एक के बाद एक नए सगुफे छोड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्षी पार्टियों में भी चुनाव को लेकर उत्साह है। हालांकि एसपी की ओर से यहां से कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा होगा, लेकिन बीएसपी ने रामलखन पासी को इस सीट से मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। परिणाम कुछ भी आए, लेकिन कांग्रेस अपना ताज बचाने के लिए रायबरेली में पूरा दम लगा चुकी है। जनसंसद के लिए रायबरेली से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। आप समझ सकते हैं कि रायबरेली के लोगों के हाथ में आजादी से लेकर अब तक कुछ भी ना आया हो, लेकिन उसने हमेशा हाथ का साथ दिया। लेकिन इस बार चुनाव में रायबरेली के लोगों के हाथ किसके पक्ष में उठेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये थी रायबरेली से जनसंसद की आज हमारी खास रिपोर्ट। अगली बार एक और लोकसभा सीट की तस्वीर के साथ जल्द ही आपके साथ होंगे। तब तक आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।